से की है, आपने रसूल को गाली दी है, ऐ अब्बू जान आप मदीना की सरहद के बाहर ही रहिए, जब तक नबी का कोई फैसला ना आ जाए आपको मैं मदीने के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। और अगर गलती से भी आपने मदीने की सरहद के अंदर अगर कदम रख दिया तो मैं ये नहीं देखूंगा कि ये मेरा बाप है, मैं आपकी गर्दन पर तलवार चला दूंगा। बाप बेटा से कह रहा, अब्बा ठहरो वहीं पर, खबरदार कदम अंदर मत रखना, अगर कदम तुमने अंदर रख लिया तो तुम्हारी गर्दन मार दूंगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। बस नबी को पता चला, नबी ने अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया, नबी ने कहा, हे अब्दुल्ला तुम्हारे बाप को मदीने के अंदर आने दो, मदीने के अंदर आने दो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया, तुम्हारे बाप ने मेरे सामने गुस्ताखी की, मुझे गाली दी, पर मैंने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया, जाओ जाओ तुम्हारे बाप को मदीने के अंदर आने दो। फिर बेटा अब्दुल्ला अल्लाह के नबी के सामने कहता है, ये अल्लाह के रसूल मेरे अब्बू ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, आपको गाली दी है, अगर कभी मेरे बाप के बारे में अगर कत्ल करने का हुक्म आए तो सबसे पहले आप मुझे हुक्म देंगे, मैं अपने बाप को कत्ल कर दूंगा, मैं आपकी गर्दन को मार दूंगा। यही तो मोहब्बत है और यही तो कुरान कह रहा है, कुल इनकाना आबाउकुम के लोगों अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो करो, लेकिन तुम्हारे बाप की मोहब्बत कहीं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब ना जाए, तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज वह अबनाउकुम, अगर तुम अपने बेटों से मोहब्बत करते हो, अगर तुम अपनी औलादों से मोहब्बत करते हो, बेशक तुम अपनी औलादों से मोहब्बत करो, क्योंकि औलादें अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत होती है। बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाइए, बेटा से मोहब्बत कीजिए, उनके लिए तमाम के तमाम कुर्बानियां दीजिए, इस्लाम आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कहीं बेटा की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर तो कहीं गालिब नहीं आ रही है। वाकया सुनते जाइए। আসসালামু আলাইকুম। আরেকটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে, 4-5 বছর বয়স, কেউ দেখে থাকেন স্টেজে জমা করে দিবেন, বাচ্চাটাকেও পেয়ে থাকলে স্টেজে জমা করে দিবেন। पहले खबर लीजिए माँ बाप क्या कर रहे हैं, मेला तो नहीं घूम रहे। यार बच्चा खो जाता है, हर जलसों में ऐलान होता है बच्चा खो गया, बच्चा, मैं समझ में भाई माँ क्या कर रहे हैं, बाप क्या कर रहे हैं उनका। अब माँ बच्चे को साथ में लाती तो है, सवाल पूछते हैं कहाँ जा रही हो, बोला जलसा जा रहे हो, अच्छा जलसा किसके साथ, बोला बच्चा को लेके जा रहे हो, बोले ठीक है जाओ। अब उसको क्या पता कि बच्चा को छोड़कर कहीं और जाकर जिलेबी खा रही है। नहीं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये हर जलसे के अंदर ऐसा होता है, मौलाना साहब ऐलान कर दीजिए बच्चा खो, बच्चा भी खोने वाली चीज है, बच्चा को संभाल के रखिए। तो क्या बता रहा था, कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपनी बेटों से मोहब्बत करते हो, अपनी औलादों से मोहब्बत करते हो तो बेशक करो, इस्लाम मना नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि कहीं तुम्हारी औलाद की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब ना जाए। वाकया सुनते जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कौन नहीं जानता। हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनका बेटा अब्दुर्रहमान अभी इस्लाम नहीं लाया, अब्दुर्रहमान अभी मुसलमान नहीं हुआ, वो ईमान नहीं लाया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक वो ईमान ले आया, वो मुसलमान बन गया, बाप मुसलमान बेटा काफिर। अब देखिए जंग बदर के मौके पर बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ रहा है, बाप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है, तलवार चला रहा है, और बेटा मुशरिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहा है, उनकी तरफ से तलवार चला रहा है। एक उसके बाद जब जंग खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुर्रहमान जो अबू बकर सिद्दीक का बाप बेटा है, हजरत अब्दुर्रहमान वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वो मुसलमान हो जाते हैं। बातों ही बातों में अपने बाप के सामने गज़वा बदर का जिक्र करते हुए कहता है कि अब्बू जान आप जानते हैं। बोला क्या? बोला जब गज़वा बदर के अंदर आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे और मैं मुशरिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहा था, अब्बू जान आप कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आ गए, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझ पर गालिब आ गई, मैंने आपको ये कहकर नजरअंदाज कर दिया
मैंने आपको ये कहकर छोड़ दिया कि ये मेरा बाप है, मैं इसको कत्ल नहीं करूंगा। अब्बू जान, मैंने तो आपकी जान बख्श दी थी गज़वा बदर के अंदर। ये कौन है? मुश्रिक है, अब इस्लाम नहीं लाया। इस्लाम लाया तब ये वाक़या जिक्र कर रहा है। अब बाप का जवाब सुनो और आयत सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, मेरा बेटा अब्दुर्रहमान सुनो, गज़वा बदर के अंदर मैं तुम्हारे तलवार के नीचे आया, मेरी गर्दन तेरी तलवार के नीचे आई, लेकिन तूने मुझे बाप कहकर छोड़ दिया। लेकिन याद रख, अगर खुदा ना खास्ता तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, अगर खुदा ना खास्ता तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती, तो मैं तेरी गर्दन को मार देता, मैं तुझे कत्ल कर देता। मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, बल्कि मैं ये समझकर मैं तुझे कत्ल कर देता कि तू नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, तू इस्लाम का दुश्मन है, तू अल्लाह का दुश्मन है, और इस्लाम के दुश्मन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर किया जाएगा, कोई कुछ नहीं किया जाता। ये है बाप कहता, अगर आ जाता तो तुझे कत्ल कर देता, मैं नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है। कत्ल करने के बाद दिल को ये कहकर तसल्ली दे देता कि तू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। यही तो कुरान कहता है, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम अपनी औलादों से मोहब्बत करते हो तो करो, लेकिन उनकी मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब ना जाए। वो तो सहाबा थे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अपना बेटा को भी कत्ल करने पर राजी थे, लेकिन आज हम और आप हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह माफ करे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अल्लाह माफ करे अगर मैं आज आपके सामने माज़मपुर की सरजमीन पर बैठकर अगर मैं गलत बोल रहा हूं। आज हमारी मोहब्बत देखिए, आज हमारी मोहब्बत क्या है। हम तो मौलवी साहब हैं, हम तो हाजी साहब हैं, हम तो नमाजी हैं, हम तो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, हम तो रात को उठ उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अदा करते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है, जब मस्जिद के ऊपर से मैक के जरिए से जब हमारे कानों में मुअज्जिन साहब की आवाज आती है, यानी आजान की आवाज आती है, मुअज्जिन साहब जब आजान देते हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मुअज्जिन साहब जब मस्जिद के अंदर से आजान देते हैं, हमें और आपको नमाज के लिए पुकारते हैं कि ओ लोगों नमाज के लिए आओ, ओ लोगों नमाज के लिए आओ, हय्या अलल फलाह, वो लोगों कामयाबी की तरफ आओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ लोगों जो सोए हुए हो उठ जाओ, ओ लोगों उठ जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। हम तो खुद उठ गए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा भी सोया हुआ है, जवान हो चुका है, 10 साल का हो चुका है, 11 साल का हो चुका है, 15 साल का हो चुका है, और वो घर में सोया हुआ है, वो कमरा में सोया हुआ है। बाप नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन दिल ये गवारा नहीं कर रहा है कि बेटा को जगाऊं, इसलिए कि बाप जानता है कि बेटा देर रात तक स्टडी की है, देर रात तक उसने पढ़ाई की है, अभी उसको सोने की जरूरत है, इसलिए कि अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। कल बेटा को सुबह होकर कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, नमाज नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, बेटा को सोए रहने दो। बेटा सोया रह गया, आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने चले गए। मेरे भाइयों, ये तो असल में मोहब्बत नहीं है। अगर सच में अगर रसूल से आप मोहब्बत करते हैं, रसूल से अगर आपकी मोहब्बत है, मेरी माँ बहनों आप भी सुने, आपका बेटा रात में सोया रहेगा, जब आप उठेंगे नमाज पढ़ने के लिए तो अपना बच्चा को भी उठाएंगे, अपनी बेटी को भी नमाज पढ़ने के लिए उठाएंगे। यह मोहब्बत इंशाअल्लाह एक लास्ट में बताऊंगा आपके सामने। आगे आइए, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हो तो करो, कोई हर्ज की बात नहीं। मैंने कल बताया भी है, कल मैंने बीवी के ताल्लुक से आपको बताया भी हूं। हाँ मेरे भाइयों, और लोगों बीवी से सब कोई मोहब्बत करता है, आप भी बीवी से मोहब्बत करो। बीवी से मोहब्बत करने के लिए इस्लाम आपको मना नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम तो ये कह रहा है कि लोगों तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। लेकिन हाँ, हमें और आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कहीं बीवी की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब तो नहीं आ रही है। और लोगों जरा देखो, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे
नौजवान सहाबी रसूल हैं, बिल्कुल नौजवान है, नई नई शादी हुई है और आज शादी की पहली रात है। अल्लाह अकबर, मोहब्बत देखिए, आज शादी की पहली रात है। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी नई नवीली बीबी के साथ पहली रात सोए हुए हैं। अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान लगाने वाला ने ऐलान लगाया, ओ लोगों अपने अपने घरों से निकलो और मैदान जंग के लिए निकलो। ओ लोगों अपने अपने घरों से मैदान जंग के लिए निकलो, जिहाद के लिए निकलो, अल्लाह के रास्ते में लड़ाई के लिए निकलो। ओ लोगों निकलो। इतने ही में हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में आवाज आ जाती है कि कोई नबी की तरफ से हमें बुला रहा है, मुसलमानों को बुला रहा है। हालांकि हंज़ला का नाम भी ना लिया गया कि ऐ हंज़ला आओ, बल्कि आम ऐलान किया गया कि ऐ मुसलमानों अपने अपने घरों से जंग के लिए निकल जाओ। हजरत हंज़ला बीवी से कहते थे, पहली रात है, बीवी से कहते हैं बीवी अब वक्त आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। मेरी बीवी, अरे मेरी बीवी, अल्लाह के नबी की तरफ से यह हुक्म आ गया, अब तो मैदान जंग के लिए घर से निकलना पड़ेगा, मैं निकल रहा हूं। बीवी जानती है कि हंज़ला मुसलमान है, वो मोमिन है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अगर मैं अपने हस्बैंड को रोकूंगी तो वो नहीं रुकेगा। बीवी जानते हुए हजरत हंज़ला से कहती है, ऐ मेरे शौहर आपके ऊपर गुस्ल जनाबत फर्ज हो चुका है, ऐ मेरे शौहर आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो चुका है, पहले आप गुस्ल कर लीजिए फिर जाइए। शौहर कहता है, हंज़ला जवाब देता है, मेरी बीवी मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं गुस्ल कर लूं, इसलिए कि नबी का ऐलान आ गया, नबी का हुक्म आ गया। हजरत हंज़ला बगैर गुस्ल किए घर से निकल पड़े, जंग के मैदान में चले गए। और देखिए वो हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी जंग में शहीद कर दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं। पहली नई नवीली बीवी घर पे है और शौहर जंग के मैदान में जाकर लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं। वही तो हंज़ला है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद किए गए तो मैंने देखा कि आसमान से फरिश्ते उतर कर हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्ल दे रहे हैं। मोहब्बत देखिए, मोहब्बत कितनी होनी चाहिए कि बीवी को छोड़कर जा रहा और शहीद हो रहा। यह है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। यही तो कुरान कहता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। ओ लोगों अगर तुम अपने खानदान से मोहब्बत करते हो तो करो, इस्लाम तो आपको मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि खानदान की मोहब्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। ओ लोगों सहाबा किराम की जिंदगी कभी उठा कर देखो, अगर कभी मोबाइल में अगर गेम खेलने से फुर्सत मिले, मोबाइल में अगर कभी टिकटॉक वीडियोज